पश्चिम बंगाल में चुनाव के आज 7 चरण खत्म हो गए। अब बस एक चरण और बाकी है, यानी उधर चुनाव खत्म, इधर कोरोना शुरू। बहुत ही खतरनाक आंकड़े अब पश्चिम बंगाल से सामने आ रहे हैं। जब चुनाव की अधिसूचना पश्चिम बंगाल के लिए जारी हुई थी, यानी 26 फरवरी को, तब कोरोना के केस जो आ रहे थे वो 216 केस थे एक दिन में। आज की तारीख में वो बढ़कर 15,889 हो गए हैं, यानी 2 महीने में 72 गुना बढ़ोतरी हुई है, 72 टाइम्स। 26 फरवरी के आंकड़े जो कहते थे उनके मुताबिक जो रोजाना मौत होती थी, अगला ग्राफिक जब मैं दिखाऊंगा आपको तो आपको समझ में आएगा, 4 मौत हो रही थी उस वक्त 26 फरवरी को। आज 21 अप्रैल का आंकड़ा, ये माफ करिएगा, 21 अप्रैल की मौत के आंकड़े 57 हो गए हैं, यानी 14 गुना की बढ़ोतरी हुई है। इस हद तक पश्चिम बंगाल में कोरोना फैल चुका है और ये सब कुछ बहुत बड़ी वजह चुनावी रैलियां रही, चुनावी भीड़ रही। इस दौरान 3 उम्मीदवारों की मौत हो गई और इसके बाद भी भीड़ भाड़ वाली रैलियों की तस्वीरें लगातार सामने आती रही, जो चुनाव आयोग की विफलता का गवाह बनी। आखिरकार आखिरी चरण में चुनाव आयोग ने कुछ कदम जरूर उठाए, लेकिन तब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। सातवें चरण की वोटिंग में सुबह से ही बंगाल में हलचल थी। मतदाता कोरोना के भय के बीच वोटिंग करने पहुंच रहे थे। यहाँ सारे कोविड प्रोटोकॉल को मानते हुए मतदान हो रहा है। सैनिटाइजर, फेस शील्ड, डबल मास्क पहने हैं यहाँ जो मतदान करा रहे हैं, और लोग भी यहाँ सारे नियमों का पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मतदान कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं टर्नआउट थोड़ा बहुत कम है, वजह है कोरोना। ममता बनर्जी समेत कई बड़ी हस्तियों ने भी अपना वोट डाला। खौफ ये कि अभी 8वां चरण बाकी है, जिसके लिए 29 अप्रैल को वोटिंग होनी है। ये सच है कि जब चुनाव शुरू हुए थे तब हालात गंभीर नहीं थे, लेकिन बदलते हालात के साथ चुनाव आयोग तालमेल नहीं बैठा पाया और इसीलिए उसे आरोपों का शिकार होना पड़ रहा है। The election commission comes up, wakes up from the dream and says we cannot campaign anymore, is when we had to go virtual. So on that note, when everything is all said and done, it's all done now, and we're facing a lot of problems at the moment. Let's just hope that we conquer this fight and we shall win also. वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी मद्रास हाईकोर्ट की राय का स्वागत करते हुए चुनाव आयोग पर बीजेपी की फोटोकॉपी होने का आरोप लगाया। কতবার ইলেকশন কমিশনকে বলে হয়েছে, কোনো কিচ্ছু নেই, টোটাল যেন মানে কিচ্ছু বলতে পারে না, নির্বাক হয়ে বসে আছে। বিজেপির একেবারে মুখবন্ধ হয়ে বসে আছে। বেচারা বিজেপি যা বলবে তাই করবে। चुनाव आयोग पर आरोप अपनी जगह है, लेकिन सच ये भी है कि राजनीतिक दलों ने, फिर चाहे वो बीजेपी हो या तृणमूल, बंगाल में राजनीतिक सूझबूझ नहीं दिखाई। ताकत दिखाने के लिए बड़ी बड़ी रैलियां की गईं, जिसके बाद कोरोना बढ़ता गया। चुनाव आयोग ने प्रचार को जब तक प्रतिबंधित किया तब तक कोरोना काफी फैल चुका था। आम जनता ही नहीं, चुनाव के दौरान कई नेता बीमार हुए और 3 उम्मीदवारों की मौत भी हो गई। इसके बाद भी पार्टियों की वोट की भूख शांत नहीं हुई। सरकार को चाहिए कि कोरोना रोकने के लिए कार्रवाई करे, कम से कम इस प्रकार आरोप लगाकर अपने फेल्योर को छिपाने की कोशिश नहीं करे। कोरोना फैला हुआ है, बहुत सारे आदमी दे नहीं पाएंगे क्योंकि कोरोना में अस्पताल में है, घर में है, मगर फिर भी हमारा यही आशा है जो आदमी अपना निकल के गणता, अपना डेमोक्रेटिक जो अधिकार है इसका प्रयोग करें। अब सवाल पूछा जा रहा है कि वोट तो हासिल कर लोगे, लेकिन फैलते कोरोना को अब कैसे रोकोगे? आखिर क्यों जनता जनार्दन के हाथ का वोट उसकी जान का दुश्मन बन गया? एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।